न्यायाधीश राजेंद्र कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सब सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी मानसिक शांति ना होने का महाराज जी कारण? भगवत विस्मृति, भगवत विमुखता। ममैवांशु जीवलोके जीवभूता सनातनः। भगवान कहते हैं तू मेरा अंश है, अविनाशी का बच्चा अविनाशी आनंद समुद्र में ही शांति प्राप्त करेगा। तब लग कुशल न जीव कहूं, ध्यान से सुन लो, तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जो चाहत है नित्य सुख, और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम, पल पल श्यामा श्याम। यदि शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, तो आप देख लीजिए, आपके पास पद है, आपके पास धन है, आपके पास भोग है, लेकिन मन जो शांति चाहता है वो नहीं है। वो शांति परमात्मा में है। जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी तब तक शांति नहीं होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परासयितेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरे रणधिगच्छति। जब ब्रह्मबोध हो जाता है या भगवत साक्षात्कार होता है तो हृदय परम शांत हो जाता है, अपार शांति। हमारे भगवान का स्वरूप शांताकारम, शांत स्वरूप। हम उनके अंश हैं, उसी शांति को चाहते हैं। वो भगवान से मिलेगी, माया से नहीं। प्रकृति से शांति नहीं मिलेगी। परमात्मा के अंश को प्रकृति से शांति नहीं मिलेगी। परमात्मा के अंश को प्रकृति की वस्तुओं को साधन बनाकर परमात्मा से शांति मिलेगी। हम भूल करते हैं, अगर उपासना भी करते हैं तो भगवान को साधन बना लेते हैं और भोगों को साध्य मान लेते हैं। यदि हम भोगों को साधन बना लें और भगवान को साध्य बना लें और भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का भय और प्रलोभन त्याग करके ठीक निर्वाह करें तो हमें शांति प्राप्त हो जाएगी। कहीं ना कहीं हमसे भय या प्रलोभन से अपराध बन जाता है, गलती हो जाती है, और वो गलती फिर जीवन भर अशांति प्रदान करती है। इसलिए समस्त गलतियों को मिटाने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। नाम जप करो, हृदय से भगवान की शरण में रहो, और जो पद मिला है उसका ठीक निर्वाह करो। किसी भी प्रलोभन से, किसी भी भय से कोई ऐसी गलती ना होने पावे जो नहीं होनी चाहिए। निर्दोष को दंड देना, दोषी को बख्श देना, ये हमारे लिए बड़ी अशांति का कार्य होगा। तो कोई भय या कोई प्रलोभन हमारे कर्तव्य को, हमारे न्याय निष्ठा को कहीं भी किसी भी तरह दबा ना पावे। ऐसे भाव में रहो और नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, देखो शांति प्राप्त हो जाएगी। शांति नहीं, पराम शांति, पराम शांति, परम शांति प्राप्त हो जाएगी। महाराज जी, पूर्व में अज्ञानतावश ऐसा हो गया और अभी आपका सत्संग या महापुरुषों के वाक्य सुनने के बाद सचेत हुए कि अभी से हमें गलती नहीं करनी, तो महाराज जी एक तो जो पूर्व का पाप बना है और अभी से नहीं करना नाम जप से, तो ठीक है, तो नाम जप से वो जो पूर्व में पाप हुए हैं वो भी? हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व, सर्व माने पीछे के, अभी के और आगे के भी। सर्व, सर्व पाप प्रणाशनम लिखा है ना। वर्तमान के पाप नष्ट हो जाएंगे या भविष्य के पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं लिखा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जो पीछे के भी किए हुए हैं, जो अब भी हो रहे हैं, या जो भूल चूक से आगे भी हो जाएंगे। नाम जप के प्रभाव से, नाम कीर्तन के प्रभाव से वो नष्ट हो जाते हैं। और भगवान की शरणागति से भी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सर्व लिखा है, सर्व पापेभ्यो, भूत के पाप, वर्तमान के पाप और भविष्य में भी जो गलती हो जाएगी, मां शुचा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, मैं तुम्हें सबसे मुक्त कर दूंगा। इसलिए भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम कीर्तन, नाम जप किया जाए तो हमारा जीवन परम पवित्र हो जाएगा। आकाश लाल जी,
पटना बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम सांसारिक अहंकार त्याग कर भक्ति में आते हैं, परंतु कुछ समय बाद एक सात्विक अहंकार आने लग जाता है भक्ति मार्ग में। महाराज जी, मैं नियम पालन करता हूँ और बाकी सब पापी हैं, नहीं, ये बहुत निंदनीय है, ये बहुत निंदनीय, बहुत निंदनीय, बहुत होश में नहीं, बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा परमार्थ, बहुत होश में, ये बहुत निंदनीय है, मतलब बहुत बहुत निंदनीय है। परमार्थ का स्वरूप तो ये है कि हृदय से बताऊं तो हम सबसे नीच हैं, सब में भगवान विराजमान है, मैं चराचर जगत का सेवक हूँ, सब मेरे स्वामी हैं। परमार्थ का तो स्वरूप ये है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये चराचर जगत मेरे लाडले भगवान का स्वरूप है। सब पापी हैं, मैं महात्मा हूं, ये तो बड़ी दुर्गति की बात है। सब भगवत स्वरूप है, मैं नीच हूं, ये सदगति की बात है। तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से नीच समझना है, तृण के समान नीच समझना है। ये तो बहुत गलत बात है, बहुत पतित करने वाली बात है। बहुत जल्दी इसको दूर कर दे साधक, नहीं भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, परमार्थ से पतित हो जाएगा। बिल्कुल ये खतरनाक बात है। ये मन में आते ही त्राहिमाम पुकारो भगवान को, हे नाथ करुणा करो, मेरे इस अहंकार को नष्ट करो। ये दोष दृष्टि रूपी नीच वृत्ति हमारा नाश करने पर तत्पर है। नाथ आप कृपा करो, त्राहिमाम रक्षा करो, भगवान संभाल देंगे। और अगर इस वृत्ति का नाश नहीं हुआ तो आपका पतन जरूर हो जाएगा। लिख लो, कागज में लिख लो। जो दूसरों पर हे बुद्धि रखता है, अपने में गुण बुद्धि रखता है, बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। जो दूसरों में भगवत बुद्धि रखता है, अपने में अधम बुद्धि रखता है, वो अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ जाता है, वो महान पद को प्राप्त होता है। आशीष जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जो भी भक्ति करता हूँ उसका कारण मृत्यु के प्रति मेरा भय है। अभी बहुत जितनी अच्छा है। भक्ति करनी है कर लो, पता नहीं कब मृत्यु आए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत तुम्हारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। यदि ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ गई तो तुम बहुत अच्छे भक्त बन जाओगे। मृत्यु का भय बैठ जाए कि पता नहीं कब शरीर छूट जाएगा। दान पुण्य कर लो, तीर्थ याटन कर लो, परोपकार कर लो, मंगलमय भगवान का नाम कीर्तन कर लो, भगवत कथा सुन लो, भगवत भक्तों का संग कर लो, धन्य भाग हो जाएंगे। यही भय तो चाहिए, यही भय चाहिए। जो सभी आवा सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। यदि मृत्यु से भयभीत होकर भगवान की शरण में गए तो अमर हो जाओगे, अविनाशी पद को प्राप्त हो जाओगे। और एक एक मिनट बहुत अच्छी तरह से कटेगा यदि मृत्यु का भय रहा। जब मरना है तो पाप क्यों करना है, बुराई क्यों करनी है, नीच कर्म क्यों करना है। ये बहुत बड़े भाग्य की बात है कि किसी के हृदय में बात बैठ जाए कि मृत्यु तो होनी ही है, असत कर्म नहीं करना, मुझे सत्कर्म करना है। यही मृत्यु का भय भगवान की स्मृति से युक्त कर देगा और भगवान की स्मृति भगवत प्राप्ति करा देगी। पुष्पा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग में बाह्य स्वच्छता वो पवित्रता अनिवार्य है, किंतु जब पवित्रता पर अधिक जोर देने के कारण भक्ति प्रभावित होने लगे तो क्या करना चाहिए महाराज जी? बाहरी पवित्रता पर अधिक क्या कैसे कि अभी हाथ धोने हैं, अभी नहाना है, अभी ये करना है, तो क्या इसमें परेशानी है? इसमें परेशानी क्या? इसमें भक्ति क्या बाधित होगी? हमें बताइए क्या बाधित होगी? क्या आपको ऐसा लगता है तो हम उसमें आपको बताएं कि ये नहीं करना चाहिए? कैसे? महाराज जी, कुछ जनों का महाराज जी मतलब कहीं भी हाथ लगा दिया फिर हाथ धो, फिर ताला नहीं, छोड़ दिया, अगर हम ठाकुर जी का भोग लगाने जा रहे हैं तो हम हाथ धो रहे हैं, हम हाथ धो करके जाएंगे, चाहे कोई हाथ लगाए हो या न लगाए हो, प्रक्षालन करके जाएंगे। ठाकुर जी के पात्रों का मार्जन करेंगे, ठाकुर जी के लिए अपने शरीर को पवित्र रखेंगे, अपने वस्त्रों को पवित्र रखेंगे, अपने मंत्र जपना है इसलिए आचमन करके मुख को पवित्र रखेंगे। अगर कुछ खाया है तो अच्छी तरह कुल्ला करके 3 बार आचमन करके हम रहेंगे, क्योंकि हर समय हमें नाम मंत्र जपना है। तो इसमें परेशानी क्या है? भक्ति में बाधा क्या है? पवित्रता भक्ति की सहायक है, बाधक कहाँ है? हाँ, अब ये कि ये छू न जाए, ये बात नहीं होनी चाहिए।
ये नहीं होनी चाहिए। नहीं, सब में भगवान विराजमान है और ये पवित्रता एक सीमा तक है, इसके बाद इसका भी महत्व खत्म हो जाता है, अवधूत स्थिति आने लगती है। इस शरीर से राग त्याग देना ही पवित्रता है, शरीर से राग रहित हो जाना ही परम पवित्र है। पर उस स्थिति तक पहुंचने के लिए बाहरी पवित्रता का निर्वाह किया जाता है। हाँ, पवित्रता में ये बात नहीं होनी चाहिए कि तुम हमें कैसे छू लिए, अब हमें फिर नहाना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए। सब में भगवान विराजमान है, भगवान का स्वरूप मान करके कोई छू ले तो हम उससे अपवित्र नहीं मानते। हाँ, हम ठाकुर सेवा में जाते हैं तो वस्त्र, शरीर आदि की पवित्रता, भाव आदि की पवित्रता रखते हैं। बाहरी पवित्रता का तात्पर्य है आंतरिक भाव पवित्र हो जाना, और जब भाव पवित्र हो जाता है तो बाहरी पवित्रता का विशेष महत्व तो नहीं रहता। रुद्राक्षी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक के जीवन का वह दिन कैसा होता है जब उसकी जन्मों जन्मों की प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है और उसके प्रेमास्पद उसके सामने खड़े होते हैं? ऐसा प्रश्न किया है, इसका किया है, इसका उत्तर हृदय से होता है, वाणी से नहीं। जब कोई भजन के प्रभाव से प्रभु से प्रेम कर पाता है और जब प्रभु मिलते हैं, उस मिलन के सुख को वाणी वर्णन कर सके, इतनी सामर्थ्य प्राकृतिक वाणी में कहाँ है? सरस्वती जी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवत मिलन की सुख वृत्ति को लिख सके। नहीं, भगवत मिलन कराने वाले प्रेम को ही कहा गया अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर प्रीतम सामने हो और बहुत काल से उनके विरह में व्यथित हृदय जो उनको देखता है तो हृदय में क्या होता है, ये वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके। वो तो केवल हृदय जानता है, केवल हृदय, दूसरा न वर्णन कर सकता है न समझ सकता है। दो प्रेमियों के मिलन की बात केवल उनका हृदय ही जानता है, इसके आगे हम इस विषय में नहीं कह सकते। जैसे ब्रह्मानंद केवल एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की अनुभूति विषय है, वाणी का विषय नहीं। ऐसे प्रेमानंद ये केवल हृदय का विषय है, वाणी का विषय नहीं कि उसको ऐसा सुख मिलता है। जैसे हम प्राकृतिक सुख की बात आपसे पूछें, आपको बहुत जो प्रिय वस्तु है वो जब आपको प्राप्त होती है तो कैसा लगता है? बोले अच्छा लगता है। कैसा अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कैसा बहुत अच्छा लगता है? फिर आपका उत्तर होगा कि आप उस वस्तु का सेवन करके देख लीजिए। इसके आगे प्राकृतिक वस्तु के आनंद का अनुभव प्राकृतिक वाणी नहीं कर सकती। फिर सच्चिदानंद स्वरूप परम प्राण प्रीतम प्राणाधार आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान समुद्र, वैराग्य समुद्र, ईश्वर समुद्र, भगवान का मिलन हो रहा है और उस सुख का वर्णन वाणी कर सके, असंभव। वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती भी नहीं वर्णन कर सकती। इस पांच भौतिक वाणी की तो बात ही जाने दो, वो तो केवल हृदय जानता है। केवल मिलन की चाह में जो सुख है, इशारे से इतनी बात कह सकते हैं कि उस चाह में, भगवत मिलन की चाह में जो सुख है, वो सुख ब्रह्मा के परमेष्ठी पद का भी तिरस्कार कर देता है।
और तो और जाने दो। जिसे भगवत मिलन की चाह प्रकट हो गई तो ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी ही जाए। न पारमेष्ठम न महेंद्रधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम, न मोक्ष न योग की सिद्धि न ब्रह्मा का पद न सार्वभौम सम्राट पद न देवराज इंद्र का पद, कुछ नहीं। उस सुख के सामने कुछ नहीं। अब उस सुख का वर्णन कैसे कर सके, वो अनिर्वचनीय है। वो तो जाने मोरी छाती, उस प्रेमी का हृदय ही जानता है कि अपने प्रीतम के मिलन में क्या सुख है। जिस सुख के आगे ब्रह्मा का पद भी फीका लगता है, उस सुख का कैसे वर्णन किया जा सकता है जी। लेफ्टिनेंट कर्नल स्मिता गुप्ता जी, मथुरा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सेना में एक जगह पे 3-4 साल का ही ट्रांसफर होता है महाराज जी। तो महाराज जी अभी मथुरा में पोस्टिंग थी और कोलकाता जा रही हूँ, तो मन महाराज जी बहुत दुखी है कि मेरा मथुरा वृंदावन छूट जाएगा महाराज जी अब जाने का। आपको इस बात के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। आप राष्ट्र रक्षा के परम धर्म में स्थित हैं। राष्ट्र के आगे कुछ नहीं। देखो ध्यान रखना, राष्ट्र रक्षा के लिए हम अपने लौकिक धर्म का भी त्याग कर सकते हैं, प्राण का भी त्याग कर सकते हैं, सर्वस्व का भी त्याग कर सकते हैं। सो आप लोग करते हैं। आप अपने पारिवारिक संबंधों की जो प्रीति है उसका त्याग करके, शरीर सुखों का त्याग करके, अपने मन की जो वृत्तियां हैं उनको सह करके आप हमारे राष्ट्र सेवा में हैं। इसलिए राष्ट्र सेवा सबसे बड़ा धर्म है। आप उस सबसे बड़े धर्म का पालन कर रहे हैं, इसलिए आपको उदास नहीं होना चाहिए। यदि आपका ट्रांसफर हो रहा है तो आप राष्ट्र सेवा में हैं। आप गर्वपूर्वक राष्ट्र सेवा का भाव लेकर जहां जाइए, हमारे राष्ट्र सेवा के विधान के अनुसार आप चलिए और बन सके तो राधा राधा नाम जप कीजिए, आपका परम मंगल होगा। अब ये राष्ट्रीय सरकारी कार्य है, अब इसमें तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप वृंदावन वास करें या मथुरा वास करें। जिस समय सरकार का जहाँ ट्रांसफर का आदेश होगा वहाँ जाना पड़ेगा। आपको तैयार रहना चाहिए मन से, और जब रिटायर हो जाइए फिर आपकी स्वतंत्रता है। फिर आप चाहे वृंदावन वास करें, अयोध्या वास करें, जहाँ आपकी भावना बने। भगवत चिंतन करते हुए राष्ट्र सेवा में जो तत्पर है वो महावीर है, वो सम्माननीय है, वो प्रशंसनीय है, वो वंदनीय है, वो सदगति को प्राप्त होगा। भगवत स्मरण करते हुए तुम जहां भी विराजमान हो राष्ट्र सेवा में, तुम सदगति को प्राप्त होगे। तुम अपने मन को संकोच में मत डालिए कि मथुरा छूट रही है। तुम मथुरा को छोड़ सकते हो, मथुरा तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मथुरा वृंदावन ये चिदानंद धाम है। यदि भाव में रखोगे तो करोड़ों कोस दूर भी तुम मथुरा में ही वास माना जाएगा, क्योंकि आप राष्ट्र सेवा में, राष्ट्र धर्म में स्थित है। इसलिए आप चिंता न करें।